Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is partial order relation and partial order set. आज का हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटेशनल अलजेब्रा का, उसमें हमने देखना ये है कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन किसे कहते हैं और पार्शियल ऑर्डर सेट किसे कहते हैं। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि टोटल ऑर्डर सेट किसे कहते हैं और वेल ऑर्डर सेट किसे कहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे टोटल ऑर्डर सेट पे बात नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में हमारा होगा। हम आज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पे बात करेंगे। तो ये मैंने टोटल ऑर्डर को नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर रखा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे डेमो के लिए लिखा हुआ है कि फर्ज कर लें व्हाट इज टोटल ऑर्डर सेट, ये होता क्या है। व्हेन रिलेशन आर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर, जब कोई भी हमारे पास एक रिलेशन होगा और वो पार्शियल ऑर्डर होगा, देन रिलेटेड टू ऑर्डरिंग, तो पहले तो वो मैटर करेगा कि उसकी ऑर्डरिंग क्या है, कि वो किस ऑर्डर पे हम उसको देखेंगे। वी ऑफन यूज रिलेशंस टू ऑर्डर सम आर all of the elements of sets bar is that we order the set of integer using the relation consisting, यू नो वेरी वेल कि जब भी हम कोई भी ऑर्डर लिखते हैं उसमें हम इस तरह की कंडीशन लिखते हैं कि हमारे पास ऑर्डर पेयर इस तरह का होता है एक्स वाई, जिसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू जो एक्स एक्सिस पे होती हैं वो लेस देन वाई से होती हैं, वाई कोऑर्डिनेट पे। व्हेन वी ऐड ऑल ऑफ द पेयर्स ऑफ द फॉर्म, लेकिन यहाँ पे रिलेशन, ये जो टोटल ये जो पार्शियल रिलेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होगा वो पहली जो प्रॉपर्टी है इसको अगर सेटिस्फाई करेगा तो पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है कि हर एलिमेंट खुद से जो है ना वो उसके अपने आप के बराबर होगा, अपने आप से कंपेयर हो रहा होगा। तो ऑर्डर पेयर में एक्स एक्स वाई वाई जी जी इस तरह का कुछ ऑर्डर पेयर बनेगा। तो द रिलेशन वी obtain अ रिलेशन इज दैट, कह रहा है जी कि अगर ये तीन प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये तीन प्रॉपर्टीज फुलफिल हों तो वो जो हमारे पास रिलेशन होगा वो एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। देयर आर प्रॉपर्टीज दैट, ये प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, इसमें क्या हो सकता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देयर आर प्रॉपर्टीज दैट करेक्टर इज रिलेशन यूज टू ऑर्डर द एलिमेंट ऑफ द सेट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी पार्शियल ऑर्डर की। A relation R on set S is called partial ordering or partial order if it is, कि कोई भी रिलेशन पार्शियल ऑर्डर और पार्शियल रिलेशन तब होगा जब वो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव को, एंटीसिमेट्रिक को, ट्रांजिटिव को। A set S together with the partial ordering R is called partial order set पोसेट, जिसे पार्शियल ऑर्डर सेट कहते हैं, उसको शॉर्ट में पोसेट कहते हैं। वो कहता है जी कि ये कुछ हमारे पास यहाँ पे नोटेशन है एस एंड आर की। यहाँ पे एस कोई भी एक सेट है जिसे पार्शियल ऑर्डर सेट कहते हैं, और ये एक यहाँ पे रिलेशन, गिवन रिलेशन होगा। वो रिलेशन कोई भी हो सकता है, जिसमें डिवीजन का रिलेशन, जिसमें हमारे पास सबसेट का रिलेशन, जिसमें हमारे पास लेस एंड इक्वल का रिलेशन। मेंबर ऑफ द सेट, अब एस के जो मेंबर होंगे, एलिमेंट होंगे, मेंबर्स ऑफ द सेट एस आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द पोसेट, वो उस पोसेट के एलिमेंट होंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रिलेशन। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन नहीं है, बल्कि ये एक रिलेशन है जो हमें सेट के साथ गिवन होगा। यहाँ पे हमने बात की कि एक हमें सेट गिवन होगा और उसके साथ ये रिलेशन गिवन होगा। ये रिलेशन जो होगा ये हमें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एज अ रिलेशन मिलेगा। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रिलेशन और पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के ऊपर अगर रिलेशन हम अप्लाई करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज की कंडीशन होगी। इफ वी टेक, अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कहता है जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, कि हमारे पास जो पोसेट के एलिमेंट हैं वो किसको बिलोंग करें, इंटीजर्स को बिलोंग करें। और वो हमने ये बात की थी कि रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि जो भी एलिमेंट होगा वो अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल का रिलेशन हम यूज करें तो ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए,
अब यही एलिमेंट जो है ये खुद से कंपेयर अगर इसको किया जाए तो ये इसके बराबर होगा। तो ए इज इक्वल टू ए, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर होल्ड कर रही है। सेकंड में हमारे पास अगर फर्ज कर लें हमारे पास पो सेट के दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, और ये बिलोंग किसको कर रहे हैं, रियल नंबर को बिलोंग करें। और अगर इनको बी और ए कर दें तो बी रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। दैट्स implies that a greater than equal to b implies that b greater than equal to a। अगर ये इक्वल यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली तो नहीं है, यहाँ पे इक्वल का साइन साथ आ रहा है, a greater than equal to b implies b greater than equal to a, so a equal to b। तो इट मीन्स कि इसके ऊपर एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, इस रिलेशन के ऊपर जिस रिलेशन के ऊपर एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो रही हो, रिफ्लेक्सिव भी फुलफिल हो रही हो, फिर तीसरी प्रॉपर्टी रह जाती है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे कि आया कि वो फुलफिल है ग्रेटर एंड इक्वल के रिलेशन के ऊपर। अगर तो वो इसके ऊपर फुलफिल हो जाए तो ग्रेटर एंड इक्वल का रिलेशन जो होगा वो एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। सपोज ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए ग्रेटर एंड इक्वल टू बी एंड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू सी। सो अगर ये रिलेशन होल्ड हो रहा है तो ए ग्रेटर एंड इक्वल टू सी होगा, वेयर ए एंड सी बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ रियल नंबर, द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब ये तीसरी प्रॉपर्टी भी इसके ऊपर फुलफिल हो रही है ग्रेटर एंड इक्वल के साइन रिलेशन के ऊपर, तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब ये तीनों प्रॉपर्टी अगर फुलफिल हो, सो अबव ऑर्डर इज पार्शली ऑर्डरिंग व्हेन ऑल प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड। अब ये तो मैंने इसको जनरल फॉर्म में आपको बता दिया तीनों प्रॉपर्टीज का कि इसके ऊपर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और एंटीसिमेट्रिक ये तीनों फुलफिल हो रही हैं। अब मैं आपको एग्जांपल में इसको थोड़ा सा मजीद आपको डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा। फर्ज कर लें हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने क्या किया, हमने एक सेट लिया, सेट ए, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, 1 2 3 4 तक, और हमने इसके मुख्तलिफ रिलेशन बना लिए। हमने रिलेशन बना लिया 1 1 2 2 3 3 4 4। फिर हमने एक रिलेशन लिया, उसको हमने नल सेट एज अ नल सेट लिया। फिर हमने देखा, हमने कहा कि अगर इस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए, यूनिवर्सल सेट इसका बना लिया जाए, तो उसके ऊपर हम चेक कर सकते हैं। फिर हमने चौथा एक रिलेशन लिया 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 3 1 4। और फिर हमने देखा कि अगर हम इसको ये जो हमारे पास नंबर 3 पे रिलेशन है, नंबर 3 पे रिलेशन के लिए हमने एक टेबल यहाँ पे ड्रा किया। नंबर 3 के रिलेशन के लिए हमने क्या किया कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया सेट ऑफ ए का। तो सेट ऑफ ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो लिया उसको देखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड 4 1 4 2 4 3 4 4। ये हमने रिलेशन बना लिया। अब पहला चेक करते हैं कि फर्स्ट रिलेशन हमारे पास जो है वो है 1 1 2 2 3 3 4 4। हमने देखा कि पहली जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर वो थी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में वो क्या कहता था कि हर एलिमेंट खुद के ही बराबर होगा। तो यहाँ पे देखें 1 1 2 2 3 3 4 4, ये ये टोटल एलिमेंट्स जो हैं 4 एलिमेंट्स, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के ऊपर फुलफिल हो रही है। नंबर 2 हमारे पास हमने देखा कि एंटीसिमेट्रिक में प्रॉपर्टी क्या थी। एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये थी कि हमारे पास ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा, और ए इक्वल टू बी होगा। अब यहाँ पे देखें कि हम फर्ज कर लें इसका नाम, यहाँ पे इसको 1 1 को देखें तो ये एक के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 4 4 के बराबर है। तो ये एंटीसिमेट्रिक भी इसके ऊपर फुलफिल हो रही है। तीसरी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि अगर 1 2 से बड़ा है और 2 3 से बड़ा है सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज करें कि अगर 2 1 से बड़ा है और 3 जो है ये 2 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली 3 1 से भी बड़ा होगा। तो ये इसको देखें कि हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, कि अगर हमारे पास ए जो है वो बी से बड़ा हो और बी सी से बड़ा हो तो ए सी से बड़ा होगा। अब यहाँ पे आप ए को 3 रखें,
बी को 2 रख लें और सी को 1 रख लें, तो 3 ग्रेटर देन ये एंड इक्वल टू बी, 3 इससे बड़ा होगा, और फिर 2 1 से बड़ा होगा, फिर जाहिर बात है 3 1 से बड़ा होगा। तो आप इसको एज एग्जांपल देख लें, तो ये यहाँ पे इसके ऊपर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो भी फुलफिल हो रही है। अब नंबर 2 रिलेशन हमारे पास जो एग्जांपल में है वो है नल सेट। नल सेट में देखें कि नल सेट में हमारे पास एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट अगर हो तो इसके ऊपर पहली प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं हो रही कि हमारे पास दो एलिमेंट, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट हो वो खुद से बराबर हो, ये खाली सेट है। इसलिए अगर पहली प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हो रही, हमें तो चाहिए कि तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है इसके ऊपर, तो ये कौन सा ये रिलेशन जो है वो पार्शियल ऑर्डर सेट का रिलेशन रिलेशन ग्रेटर एंड इक्वल रिलेशन में ये सेट फुलफिल नहीं हो रहा। अब तीसरे में देखें कि अगर हमारे पास एक सेट ए है, इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लें, यूनिवर्सल सेट बना लें, तो देखें कि अगर इस टेबल को आप देखें, इस टेबल में देखें कि आपके पास 1 1 1 2 1 3, वो कह रहा है कि पहली प्रॉपर्टी अगर ये डायगोनल में देखें 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, अब ये डायगोनल में देखें तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर फुलफिल हो रही, पहली प्रॉपर्टी जो है वो इसके ऊपर फुलफिल हो रही, दूसरी प्रॉपर्टी भी इसके ऊपर फुलफिल होगी, मीन जिसमें वो एंटीसिमेट्रिक कह रहा है कि जनाब 1 2 के इक्वल हो जाएगा, जबकि तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये है, वो कह रहा है कि जिस सेट में 1 2 हो उसमें 2 1 ना हो, यहाँ पे 1 2 भी है 2 1 भी है, ये वो कह रहा है जिसमें 1 3 हो उसमें 3 1 ना हो, तो इसमें 3 1 भी है, इसमें 1 4 हो उसमें 4 1 ना हो, इसमें 4 1 भी है। सो ये जो तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव की है, ये इस सेट के ऊपर फुलफिल नहीं हो रही, तो ये रिलेशन भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं हो सकता, सेट नहीं हो सकता। नंबर 4 रिलेशन जो है, नंबर 4 रिलेशन हमने इसमें से कुछ सबसेट कुछ ऑर्डर लिए हैं, जिसमें 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, 1 2 2 3 एंड 1 3, तो इसमें देखें कि रिफ्लेक्सिव भी फुलफिल हो रही है, और इसमें एंटीसिमेट्रिक भी फुलफिल हो रही है, और इसमें नंबर 3 पे ट्रांजिटिव भी फुलफिल हो रही है कि अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं है, अगर 2 3 है 3 2 नहीं है, अगर 1 3 है 3 1 नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव में देखें 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 रिफ्लेक्सिव है। सो इसमें हमने इस एग्जांपल को डिटेल से देखा। अब वो कह रहा है जी कि हमने पहले रिलेशन चेक किया ग्रेटर देन एंड इक्वल का, अब हम रिलेशन चेक कर रहे हैं बाय द वे कि क्या ये सेट, कोई भी हमारे पास जो सेट होगा वो डिवीजन के रिस्पेक्ट में फुलफिल हो रहा होगा, पार्शियल ऑर्डर सेट होगा या नहीं। तो इसलिए कि वो होगा, अगर यहाँ पे देखें हम एग्जांपल में इसको समझते हैं कि हमारे पास एक सेट है, कोई भी सेट है, उसका एलिमेंट लेते हैं ए, और वो अगर डिवाइड किया जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज के ऊपर फुलफिल हो रही है। अगर ए एंड बी बिलोंग्स टू अ रियल नंबर एंड बी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसके ऊपर ये देखें, अब आप इसको डिवाइड कर दें ए ओवर बी एंड बी ओवर ए, तो भी ये ए इक्वल टू बी के बराबर हम इसको प्रूव कर सकते हैं इजीली। तो ये एंटीसिमेट्रिक भी इसके ऊपर, और थर्ड में हम देखें ए बी बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड्स सी, सो बी इक्वल टू ए एंड सी इक्वल टू बी, कोफिशिएंट साथ कोई भी आ सकते हैं। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर भी फुलफिल हो रही है, तो हेंस दिस रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर सेट। रिलेशन कौन सा था हमारे पास, डिवीजन का, डिवीजन के रिस्पेक्ट में हमने वो रिलेशन लिया, पहले हमने ग्रेटर देन इक्वल का रिलेशन चेक किया, फिर हमने डिवीजन का रिलेशन यहाँ पे चेक किया, पार्शियल ऑर्डर सेट के लिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को चेक किया। नोट दैट के एस ये हमारे पास रिलेशन लेस आर इक्वल है इज अ वेल ऑर्डर सेट। अगर लेस आर इक्वल के रिलेशन को चेक करें तो वो सेट हमारे पास वेल ऑर्डर सेट हो सकता है, इट इज अ पो सेट।
तो अगर ये प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है तो ये पोसेट भी होगा। सच दैट लेस आर इक्वल टू इज अ टोटल ऑर्डरिंग एंड एवरी नॉन एम्प्टी। अब लेस आर इक्वल का साइन जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये टोटल ऑर्डरिंग में ही फुलफिल होता है। तो ये रिलेशन वहां पे फुलफिल होगा, इज अ टोटल ऑर्डरिंग एंड एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस हैज आ लीस्ट एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि वो लीस्ट एलिमेंट जो होता है वो रिलेट कर रहा होता है बाकी एलिमेंट्स के साथ। लेकिन अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू साइन को चेक करें तो वो इन्फिनिटी पे जाके हमें वो लीस्ट एलिमेंट नहीं मिलता। तो लीस्ट एलिमेंट हमें मिलेगा तो वहां से हम बाकी सब एलिमेंट्स को उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन में ही मुमकिन है। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस हैज अ लीस्ट एलिमेंट। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, जिसमें हम आपको टोटल ऑर्डर सेट के बारे में बताएंगे और थोड़ा सा वेल ऑर्डर सेट के बारे में बताएंगे। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको काइंडली लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।